बच्चों सुनिए, जैसा कि सर ने बताया, जो अपने 26 तारीख है सोमवार को, उस दिन श्री गुरु नानक जयंती है और उसका विद्यालय में अवकाश है। और मैं थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, यही कोई 4-5 मिनट, क्योंकि हर साल अवकाश आता है और इतना ही बस बच्चों को पता रहता है कि गुरु नानक जयंती का अवकाश है। अब वो क्यों है, साइलेंट, अवकाश क्यों है? कईयों को तो ये भी नहीं पता कि वो गुरु नानक कौन थे। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं भी ये सिखों के गुरु थे क्या? इतना भी कई बार बच्चों को नहीं पता होता। साइलेंट रहिए आप। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा, अपने भारत देश के अंदर हर धर्म, चाहे वो कोई सा भी धर्म है, हर मजहब, उसका जो भी कोई बड़ा देवता है उसकी भारत सरकार छुट्टी देती है। ये भारत की एक मतलब वो है संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर कार्यालय में, हर स्कूल में, सब जगह, हर विभाग में छुट्टी होती है। सुन लीजिए पीछे वाले बच्चे, मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ बीच में से। ईसाई धर्म है तो उनके भी 25 दिसंबर को छुट्टी आती है अपने यहाँ। जैन धर्म है तो महावीर जयंती की छुट्टी आती है। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म में कई त्योहार आते हैं। मुस्लिम धर्म में ईद, बारह वफात और अपने ताजिया की छुट्टी आती है। ठीक इसी प्रकार सिख धर्म की 2 छुट्टियां अलाउ की हुई हैं भारत सरकार ने, एक श्री गुरु नानक देव की जयंती और एक श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये दोनों छुट्टियां की हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा, तो ताकि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको थोड़ा ये ज्ञान भी रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल आप टीचर बन जाए। तो मैं इतना सही कहूँगा कि श्री गुरु नानक देव जी कोई बहुत पुराने नहीं हैं। अगर हम जाएं, भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, ये बहुत पुराने हैं। इनका मतलब प्राचीन, बहुत पहले इनका अवतार या जन्म जो हुआ है, बहुत पहले के हैं ये। उसके बाद फिर जैन धर्म है, ये भी काफी पहले का है। फिर इस्लाम धर्म आया, वो इन सबके बाद है। बाकी जो यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है, ये बहुत पहले के हैं। तो सिख धर्म जो है, इसको सबसे नया धर्म माना जाता है, सबसे नया, लेटेस्ट, बहुत पुराना नहीं है, सबसे नया धर्म है। ज़्यादा नहीं, आज से करीब करीब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में हुआ था। सन 1469 में, यही कोई 550 साल आप मानिए, 500-550 साल। ये दुनिया तो बहुत पहले की है, 500-550 साल पहले, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। अभी अपना देश आज़ाद हुए कोई हो गया, ये अभी 100 साल भी नहीं हुए। तो ठीक इसी प्रकार 400-500 साल कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है। तब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो तब ये क्या था कि ये हिंदू धर्म में ही अपने जो ये हिंदू जो होते हैं, खत्री टाइप होते हैं, उनमें इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम कल्याण दास कालू था, जो वहाँ के जो वो थे, मतलब उसके नौकरी करते थे, काफ़ी इनके पिताजी नौकरी वाले थे। तो ये हिंदू धर्म में इनका जन्म हुआ और ये खुद भी हिंदू ही थे। आवाज़, तुम्हारी बहुत आवाज़ें आ रही है। जब इनका हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो खुद भी ये हिंदू ही थे। लेकिन ये क्या था, कुछ बचपन से ही ये बच्चा जो था ना, कुछ इसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ थी, मतलब एक तरह से अवतार कह सकते हैं। कुछ ऐसी इनके अंदर शक्तियाँ थी। ये बचपन में ही बड़ी विद्वान की बात करता था। जो इसको टीचर पढ़ाते थे उस टाइम ये अपने, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, अब वो स्थान पाकिस्तान में चला गया है, तब भारत एक ही था।
तो सारा भारत एक ही था। तो इनका तलवंडी एक जगह है जो अब अपने पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ क्या उस टाइम इस्लाम धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार था। तो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उर्दू की पढ़ाई करने जाते थे, अरबी की, उर्दू की, इसकी पढ़ाई करने जाते थे। तो उसको मौलवी के पास भेजा गया था पढ़ने के लिए। तो कहते हैं जिस मौलवी के पास इसको पढ़ने के लिए भेजा गया था, ये उसने उस मौलवी को ही पढ़ा दिया। ऐसी ऐसी गुरु की बातें, ज्ञान की बातें करने लगा कि वो मौलवी ने आकर कहा कि कालू भाई, तुम्हारा बच्चा तो ये बच्चा नहीं, ये तो कोई भगवान का रूप है। फिर आगे इस तरह से कई इन्होंने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। अभी मैं उदाहरण के लिए छोटी छोटी घटनाएं हैं, बहुत बड़ी ये घटनाएं तो सैकड़ों है, लेकिन मैं छोटा छोटा शॉर्टकट में एक एक मिनट में बताता जाऊं। उदाहरण के लिए एक बार ये भैंस चराने गए, तो भैंस चराते हुए इन्होंने खेत में भैंस छोड़ दी किसी की। अब भैंस छोड़ दी तो वो जिसके खेत वाला आया, वो इसके घर आया उलाहना देने कालू को, देख तुम्हारे लड़के ने, नानकू ने क्या कर दिया, हमारा खेत, ये भैंस चर गई, ये कर दिया, वो कर दिया। उसने इसको बुलाया, इधर आ नानकू, क्या कर दिया तूने, उनका खेत उजाड़ दिया। बोला कौन कहता पापा उजाड़ दिया, झूठ कहता ये, मैंने तो नहीं उजाड़ा, जाओ देख लो। तो 4 आदमी देखने गए तो वो खेत हरा भरा खड़ा है, यूं का यूं हरा भरा खड़ा है। हैरान हो गए। एक बार भैंस चराते चराते ही ऐसे वो पेड़ की छाया के नीचे सो गए, तो छाया शाम को इधर को चली गई, तो धूप आ गई। धूप आने पर जो शेष नाग है वो आए और उन्होंने उसके ऊपर छाया कर दी। तो कई लोगों ने देखा, रास्ते वालों ने कहा ये इसके ऊपर तो सांप ने छाया कर रखी है। तो इधर उधर जो था ये एक तरह से होने लग गया, भी ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये कोई अवतार है, कोई भगवान है, कोई इस तरह का है। लेकिन उसके पिता की आंख एक तरह से अंधेरा था, उसके पिता को इस बात का पता नहीं चला, पिता हमेशा ही उससे लड़ता था। एक और छोटी घटना बताना चाहूँगा कि जब काम धंधा ये नहीं करता था, तो एक बार इसके पिताजी ने इसको 20 रुपए दिए। जो हमारे सिख धर्म में ये जो लंगर की प्रथा चलती है ना, लंगर भोजन करते हैं, ये उससे जुड़ी हुई चीज़ है। ये श्री गुरु नानक देव जी ने चलाया था। 20 रुपए, जैसे आजकल 20,000, उस पुराने ज़माने की बात होगी, 500-600 साल पहले 20 रुपए दिए कि ये 20 रुपए लिया, कोई सच्चा व्यापार, कोई कमा के लिया, अच्छा काम करके आ। ये व्यापार करने गया 20 रुपए लेकर। आगे ये बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, पिटेंगे मेरे से। आगे क्या हुआ, 20 रुपए लेकर गया तो कोई साधु संत भूखे थे, वो भूखे थे तो बोले क्या चाहिए, बोले हमको तो भोजन चाहिए, भूख लग रही है। इन्होंने वो 20 रुपए का वहाँ पर खाना उनको खिलाना शुरू कर दिया, और 10, 15, 20 दिन वो चलता रहा और दुनिया आ गई खाने, और उनको जिमा दिया खूब। तब घर आ गया और फिर पिताजी ने उसकी बहुत पिटाई करी। पिताजी डंडे से पीटते थे उसको, अरे तूने सारा बर्बाद कर दिया। बोला पिताजी आपने कहा था कोई सच्चा काम करके आना, मैं सच्चा काम कर आया। एक उदाहरण और है, इनके जीजा बहुत बड़े वो थे, उनकी एक फैक्ट्री थी मोदी खाना पुराने ज़माने का, आज का मोदी नहीं। तो फैक्ट्री थी, मोदी खाना थी, बढ़िया जैसे होता है गांव में। तो फिर इनके जीजा के पास इसको काम दिला दिया गया कि चलो तुम यहाँ इनके यहाँ नौकरी कर लो। तो ये क्या, वो तोलने वाला लग गया, तराजू से, ताकड़ी से अनाज वनाज तोल के देता था लोगों को। तो बैठा वहाँ और तोलने लग गया। और वो पुराने ज़माने में ऐसे तोलते थे, एका, बरकत, दौआ, तीना, चारा, पाँचा, ऐसे वो एक एक धड़ी तोलते जाते थे। अब 12 तक तो तोल दिया इन्होंने। जब 13 होता ना, 13वीं धड़ी, तो बोला 13, फिर 14वीं 13 वो बोरी में भर दिया, फिर 15वीं वो गिनती भूल गया, 13 उसकी तो वो लगन लग गई ऊपर वाले भगवान से, भी सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। वो एक बोरी खत्म हो गई, वो दूसरी बोरी ले आया, वो भर के ले गया, उसने पड़ोसी को बताया, वो बोरी ले आया, इधर से बोरी, वो तो गांव वाले भर भर के ले गए। वो सारा मोदी खाना उसने लुटा दिया, 13 कह के सब कुछ तोल दिया। बड़े परेशान हो गए। फिर उसका फिर पापा लड़ा, सारा इनने गांव वालों को लुटा दिया और ये और वो कर दिया। फिर कौन कहता लुटा दिया, देखो नहीं दरवाजा खोल के गोदाम देखा तो भरा पड़ा है, गोदाम में बोरियां दुगनी भरी पड़ी हैं। ऐसा कोई अवतारी पुरुष जब हुआ था। ये आगे ऐसी इसकी करोड़ों बातें हैं, उन पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो जन्म साखी है उसमें 300-400 ऐसी कहानियां हैं, तो वो संकलित करके लिखी गई हैं, उसमें सारी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। मैं शॉर्टकट में इतना कहूँगा कि श्री गुरु नानक देव जी ने फिर जो इनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए,
अपने धर्मों में से कोई सिख था, कोई मुस्लिम था, कोई एससी का था, कोई कैसा था, इसकी शिक्षाओं पर जो चलने लग गए वो सिख कहलाने लग गए, जिसकी शिक्षाओं को मानने लग गए। ये तो संत थे, जैसे कबीर थे, इस प्रकार थे। बाकी जो सिख धर्म का कट्टर रूप बना ये तो बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम में और औरंगजेब के टाइम में बना है। सामान्य सिख थे, ऐसा कोई वो खतरनाक ऐसा वो नहीं था ज़्यादा मतलब। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी और ये बात कहूँगा। फिर इन्होंने ये किया कि अंतर्यामी थे, आंख बंद कर लेते थे, जहाँ पहुँचना होता था पहुँच जाते थे। अफगानिस्तान, मक्का मदीना, अरब, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब जगह, चीन, सब जगह इन्होंने यात्राएं की। ऐसे कहते हैं आंख बंद करते और वहाँ पहुँच जाते थे। दो इनके चेले थे, बाला और मर्दाना, एक मुस्लिम था एक हिंदू था। तो उसमें इन्होंने जो शिक्षाएं दी, हर जगह पर इन्होंने जहाँ आडंबर देखा, जो ये फालतू की बातें होती हैं, इन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने हर जगह, हर इंसान ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े संतों महात्माओं ने गुरु नानक जी से सवाल किए। गुरु नानक जी ने किसी से कोई सवाल नहीं किया, उनके हर सवाल का सिर्फ जवाब दिया। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुआ करते थे उस टाइम, जो बड़े बड़े वो होते थे शक्तिशाली, वहाँ जाकर इन्होंने उनका घमंड तोड़ा और सच्चाई दिखाई। किसी जगह चले गए, वहाँ पानी कड़वा, तो बोले नानक आया है, बहुत बड़ा संत है। जनता ने कहा भाई हमारा तो गांव का पानी कड़वा है, मीठा कर दो। तो इन्होंने उसको पानी को मीठा कर दिया। ऐसी मतलब मैं तो कई हैरान हूँ, जगह जगह कहीं पानी मीठा कर दिया, कहीं हरियाली ला दी, कहीं क्या कर दिया। तो बहुत बड़े एक मक्का मदीने की और इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। गुरु नानक जी ऐसे ही मक्का मदीना चले गए, और वहाँ मक्का मदीना चले गए तो वहाँ बूढ़े तो थे ही, वहाँ सो गए। अब सो गए तो इनके जो पैर थे वो मस्जिद की तरफ चले गए, और पैर मस्जिद की तरफ चले गए तो वो जो झाड़ू लगाने वाला आया वो बोला अरे पैर इधर कर रखे हैं तूने खुदा की घर की तरफ, तो दिखता नहीं, शर्म नहीं, तूने खुदा के घर की तरफ पैर कर रखे हैं, हटा इनको। उसने कहा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे को नहीं पता किधर हो गए, इधर खुदा का घर है। बोला तो आप ऐसे करो, जिधर खुदा का घर नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। ओ मौलवी, वो जो झाड़ू लगाने वाला था, उसने उसके पैर इधर घुमाए दूसरी तरफ, तो मस्जिद उधर घूम गई, इधर घुमाए तो इधर घूम गई, इधर घुमाए तो इधर घूम गई, वो सारा ही घूमने लग गया। वो बड़ा हैरान हो गया। तो इस तरह से जो और आगे फिर आगे जाके नमाज पढ़ने वाले हैं उनका घमंड तोड़ा। तो सबका घमंड तोड़ के इन्होंने एक ही बात का सार दिया है कि आडंबरवाद से दूर, घर में ही सब कुछ है, रिद्धि सिद्धि सब घर में होए, जंगल ना जाए कोई। ये जो जंगल वंगल जाके तपस्या वपस्या करना और उल्ट, ये सारी बातें छोड़ दी। एक ही बात इन्होंने कह दी, रिद्धि सिद्धि सब घर में होए। आप घर में रहिए, मेहनत की कमाई करिए, आप परिवार में बैठकर बीवी बच्चे पोते पोतियां उनकी सेवा करते हुए परिवार में बैठकर, और आप 5 मिनट के लिए समय निकालकर एकांत बैठकर, और इन्होंने एक मंत्र दिया है वाहे गुरु, एक श्री गुरु नानक देव जी ने ये मंत्र दिया, ये अपना नाम नहीं लेते, एक मंत्र दिया है वाहे गुरु का आप इसका भजन करो, आपकी जो वो है जुड़ जाएगी, ऊपर वाला जो भी है उससे आपकी वो जुड़ जाएगा। तो ये मंत्र होते हैं। हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में एक राम बहुत बड़ा मंत्र है, ओम बहुत बड़ा मंत्र है, हरे कृष्ण ये मंत्र हैं, ये मंत्र दिए गए हैं। इस्लाम धर्म में अल्लाहू ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। तो ये जो मंत्र दिए जाते हैं इनका उन्होंने बताया कि आप इन मंत्रों का घर में ही आप भजन करो, इधर उधर घर छोड़ के तपस्या करना और ये वो सब बेकार है। तो गुरु नानक आज के दौर में सिख धर्म आगे तेजी से चल रहा है, बाद में उसका थोड़ा तेज रूप आया, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम सैनिक रूप आया, लेकिन जो मैं ज़्यादा उसका हूँ श्री गुरु नानक देव जी का। ये बाद वाला जो है इसमें थोड़ा है, ये भी सही, लेकिन मैं इससे थोड़ा उस वाले में हूँ। बस वाहेगुरु का भजन घर पे करो, प्रभु को याद करो। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरा नाम कोई ना लेना, ऊपर वाले का नाम लेना। तो
बहुत अच्छे हैं। इसको हमारे सिख धर्म में गुरु पूर्व बोलते हैं, गुरु का पर्व है। तो आप सभी बच्चों को गुरु पर्व आने वाले श्री गुरु नानक जयंती पर सभी को बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और आप इसके बारे में पढ़ते रहा करो, शिक्षाएं तो और बहुत हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।